तो दोस्तों आज हो गई है 26 अगस्त और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। कृषि कानूनों को लेकर के सच साबित हुआ है किसानों का डर। हिमाचल में अडानी के तय किए रेट से सेब बागवानों में काफी नाराजगी। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। पिछले साल संसद से पारित हुए कृषि कानूनों को लेकर के किसानों के मन में जो आशंका थी वह अब सच्चाई का रूप लेने लगी है। दरअसल किसान इस बात को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं कि अगर सरकार कृषि कानून लागू कर देती है तो इससे किसान बड़े कॉरपोरेट घरानों के भरोसे रह जाएंगे। कॉरपोरेट की तरफ से किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिलेगा। इस बाबत भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बयान भी जारी किया था। राकेश टिकैत ने जो आशंका जताई थी वह हिमाचल प्रदेश में हकीकत की शक्ल ले चुकी है। दरअसल सेब की खरीद करने हिमाचल आई अडानी एग्री फ्रेश कंपनी से बागवानों को जोर का झटका मिला है। कंपनी ने जो रेट तय किए हैं उन्हें सुनकर के बागवानों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। मालूम हो कि पिछले साल के मुकाबले इस बार प्रति किलो के हिसाब से 16 रुपए कम कीमत तय की गई है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कृषि कानूनों को लेकर के जो किसानों के बीच में डर है वो यहाँ पर सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है, और हिमाचल प्रदेश से ये मामला सामने निकल के आया है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। माननीयों के खिलाफ दर्ज केस की जांच में आखिर देरी क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई को डांटा। आप लोगों को बताते चले सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिष्ठित जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी को इस बात के लिए लताड़ लगाई है कि वे सांसदों विधायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की जांच में इतना वक्त क्यों लगा रही है। सीजीआई एनवी रमन्ना ने जांच एजेंसियों से पूछा है कि वे कारण बताएं कि आखिर 10 से 15 सालों से मुकदमे क्यों लंबित हैं और इनमें चार्जशीट फाइल आखिर क्यों नहीं की गई है। अदालत ने आगे कहा है कि ईडी सिर्फ संपत्तियां जब्त करने का ही काम कर रही है और कुछ भी नहीं कर रही है एजेंसी। जस्टिस रमन्ना ने आगे कहा है कि इन एजेंसियों को इतना वक्त आखिर क्यों लग रहा है, इस बारे में कोई वजह भी नहीं बताई गई है। जस्टिस रमन्ना ने आगे कहा है कि इस तरह के मुकदमों को लटकाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि जांच तेज गति से होनी चाहिए जिससे लोगों को यहां पर न्याय मिल सके। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक बार फिर से सीबीआई और ईडी को निशाने पर ले लिया है सीजीआई एनवी रमन्ना ने, और लगा दी है जबरदस्त फटकार। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राजभर का बड़ा दावा, कुंभ मेले में हुए घोटाले की सीबीआई जांच हो जाए तो योगी जेल के अंदर होंगे। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में सत्तारूढ़ योगी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल हाल ही में कैग की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि साल 2019 में आयोजित प्रयागराज कुंभ में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। राज्य में योगी सरकार के कुशासन से जनता पहले ही काफी त्रस्त हो चुकी है। अब इस फर्जीवाड़े के कारण भाजपा के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन सकते हैं। इस मामले में विपक्षी दलों ने भी योगी सरकार पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। अब इसी क्रम में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान योगी सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने प्रयागराज कुंभ 2019 में हुए बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार को लेकर के सीबीआई की जांच की मांग कर डाली है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी ईमानदार हैं तो इस मामले में सीबीआई की जांच करवाएं। भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चाय बेचते बेचते देश को बेचना ही अब शुरू कर दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि पीएम मोदी देश बेच रहे हैं तो उनके नेता कुंभ मेले और धर्म के नाम पर भी जबरदस्त भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने आगे दावा किया है कि अगर इस मामले में सीबीआई जांच हो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेल ना जाएं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये यहाँ पर बड़ा दावा किया है ओम प्रकाश राजभर ने, और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। अखिलेश यादव बोले, लोकतंत्र के साथ ठगी करने की रणनीति बना रही है भाजपा, हो रही है बड़ी साजिश। आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा बूथ पर साजिश करने में जुटी हुई है। भाजपा संविधान का सम्मान नहीं करती है, वो लोकतंत्र के साथ ठगी करने की रणनीति बना रही है। दूसरे राज्यों से आरएसएस के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है ताकि बूथ स्तर पर षड्यंत्र किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था की पवित्रता नष्ट करना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता को भी संदिग्ध बना दिया है। ये यहाँ पर जोरदार हमला देख सकते हैं। अखिलेश यादव ने बोला है बीजेपी, आरएसएस और चुनाव आयोग पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। सरकारी संपत्तियों की बिक्री पर बोले तेजस्वी यादव, आंगन बेच करके घर चलाना कौन सी काबिलियत है साहब। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने भारत की सरकारी संपत्तियों को बेच करके पैसे जुटाने की योजना बनाई है। इस संदर्भ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक रोड मैप बनाया है जिसे जल्द ही सार्वजनिक किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार देश में बड़े स्तर पर निजीकरण करने जा रही है। और वहीं आप लोगों को बताते चले, इस पूरे मामले पर बिहार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मोदी सरकार पर हमला हैं। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र में बैठे नीम हकीमों ने अच्छी खासी दौड़ रही अर्थव्यवस्था को इतना बीमार कर दिया है कि अब इसका रेंगना भी दूभर हो गया है। अब इसे जिंदा रखने के लिए इसी के अंग काट काट करके देश की संपत्ति ये झोला छाप निजी हाथों में बेच रहे हैं। आंगन बेच करके किसी तरह घर चलाना कौन सी काबिलियत है साहब। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाया गया है कि भाजपा देश की सरकारी संपत्तियों को पूंजीपतियों के हाथों में बेच रही है। देर सवेर इन सभी संपत्तियों के असली मालिक निजी बिजनेस घराने बन जाएंगे और देश के पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये यहाँ पर जबरदस्त हमला बोला है आरजेडी और कांग्रेस ने। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, अदालत ने मोदी के मंत्री नारायण राणे को चेताया, गिरफ्तारी को सही ठहराया है। आप लोगों को बताते चले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ दिए गए बयान के कारण शिव सैनिकों के निशाने पर आए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को अदालत ने भी चेता दिया है। रायगढ़ कोर्ट ने 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत तो दे दी है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को जायज ठहराया है। और वहीं राणे से अदालत ने यह भी कहा है कि वे 2 सितंबर को नासिक में पुलिस के सामने पेश हों। यहां भी उनके खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा राणे से 31 अगस्त और 13 सितंबर को भी पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। और वहीं अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि राणे को इस तरह का अपराध दोबारा नहीं करना चाहिए। ये यहां पर चेता भी दिया है अदालत ने। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की है केंद्र की आर्थिक रिफॉर्म पॉलिसी की काफी आलोचना। कहा यह मोदी की संपत्ति नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला बोला है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की नई आर्थिक रिफॉर्म पॉलिसी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि यह देश की संपत्ति है, मोदी की संपत्ति नहीं है और मोदी इसे बेच नहीं सकते हैं। केंद्र सरकार पर बरसते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है, हम आश्चर्यचकित हैं और पूरा देश इसके विरोध में खड़ा होगा। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि बीजेपी देश की संपत्ति बेच करके अपना रिजर्व बढ़ा रही है और चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि यह देश की संपत्ति है, मोदी की संपत्ति नहीं है और मोदी इसे किसी भी कीमत पर बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ 70 सालों में बनाया गया है और मोदी ने 7 सालों में बेचने का ही काम किया है। कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी ने बनाई हो। ये यहां पर जोरदार हमला बोला है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। दोस्तों, एक और अपडेट आ रही है सामने, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की भाषा सड़क छाप गुंडे जैसी थी। अगर कोई पीएम के लिए कहता तो देशद्रोह लगा के जेल में डाल दिया जाता। शिवसेना का बड़ा बयान आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र के राजनीति में इस वक्त केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान से सियासी हंगामा मचा हुआ है। अपने बयान के कारण केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जेल की हवा भी खानी पड़ी है। आप लोगों को बताते चलें, इसी पूरे मामले पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में नारायण राणे की तुलना एक गुब्बारे से की है। शिवसेना का कहना है कि वह ऐसा गुब्बारा है जिसमें छेद है, भाजपा चाहे जितनी भी हवा भर दे वह ऊपर नहीं जा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद भी नारायण राणे का बर्ताव सड़क छाप गुंडे की तरह है। अगर किसी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इस तरह की टिप्पणी की होती तो अब तक उसे देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया जाता। नारायण राणे ने भी इसी तरह का अपराध किया है।
और वहीं भाजपा को इसकी महंगी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। अगर कोई सभ्य नेता होता तो इस तरह का बयान देने के बाद हाथ जोड़ करके माफी मांग लेता, बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो अपने बयान पर अभी भी अड़े हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को धमकी देने वाले पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और होगी भी, ये यहाँ पर दो टूक कहना है शिवसेना का। एक और अपडेट आ रही है सामने। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फोड़ा है ट्वीट बम। बोले सबसे पहले ईमान बेचा और अब आप लोगों को बताते चलें, केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में दिए जाने की मोनेटाइजेशन योजना के खिलाफ एक बार फिर से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने बेहद ही कड़े शब्दों में हमला बोला है। आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार देश की संपत्ति अपने 2-3 दोस्त पूंजीपतियों को बेचने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर हैशटैग इंडिया ऑन सेल के साथ लिखा है सबसे पहले ईमान बेचा और अब देश की संपत्ति बेच रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने घेरा है पीएम मोदी को निजीकरण के मुद्दे पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर 2 हफ्ते में आएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को दे दिया है आदेश। आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट से राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 2 सप्ताह के भीतर फैसला करने को कहा है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, कुछ मुद्दे हैं जो मामले में मेरी भागीदारी के बारे में हैं। मैंने सीबीआई चयन में इस व्यक्ति के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। सीजीआई ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सदस्य के रूप में अस्थाना की सीबीआई प्रमुख के रूप में नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी। आप लोगों को बताते चलें, राकेश अस्थाना की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है यहाँ पर, और इसी पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। अब यहाँ पर 2 हफ्ते के अंदर आएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को दे दिया है आदेश। दोस्तों, इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।